तो चलिए फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल खजाना में। तो डियर फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं डीएमआरसी 2022 के वैकेंसी के बारे में। बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, डीएमआरसी की वैकेंसी को लेकर के बहुत सारे लड़कों को बहुत बेसब्री से इंतजार है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स, इसके वैकेंसी के बारे में, अपकमिंग वैकेंसी के बारे में, जो फ्यूचर में वैकेंसी आने वाली उसके बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, बताना चाहूँगा डीएमआरसी की तरफ से हमें ऑफिशियल आरटीआई के रिप्लाई प्राप्त हुआ है, जहाँ पे ये मेंशन किया गया है कि वर्तमान में डीएमआरसी में कितने विद्यार्थी कार्यरत हैं और फ्यूचर में कितनी वैकेंसी वैकेंट है, मतलब कि फ्यूचर में कितनी वैकेंसी खाली है डीएमआरसी में। तो फ्रेंड्स, एक बात हमने थंबनेल में लिख रखा है कि डीएमआरसी प्राइवेटाइजेशन की ओर चल पड़ी है। तो ये लिखने का तात्पर्य ये है क्योंकि आप भी जब आरटीआई का पूरा नोटिफिकेशन हम रीड करेंगे और चीज़ों को जब बारीकी के साथ बताएंगे तो आप समझ पाएंगे कि एक्चुअल में डीएमआरसी जो है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ चुका है। बताना चाहूँगा हम ये बात किस किस बेस पे कह रहे हैं। तो जो चीज़ें ऑफिशियल आरटीआई से निकल के आई है वो कैलकुलेशन हम यहाँ पे लिख दिए हैं। एज पर डीएमआरसी लेटेस्ट आरटीआई रिप्लाई, डीएमआरसी ने सीआरए की पोस्ट खत्म कर दी है, एससी टीओ की आउटसोर्सिंग पे रख दिया है। पिछली रिक्रूटमेंट के कुछ पोस्ट की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुई है। एक तरह से डीएमआरसी प्राइवेटाइजेशन की तरफ चल पड़ी है। तो बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो डीएमआरसी में सीआरए की जो पोस्ट होती है, अब डीएमआरसी में सीआरए की पोस्ट बिल्कुल ख़त्म कर दी है। अब हम ये किस बेस पे बोल रहे हैं वो आप सभी को भी आगे इस वीडियो में पता चल जाएगा। उसके साथ साथ एससी टीओ की जो रिक्रूटमेंट होती है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से दे रखा है। मतलब आउटसोर्सिंग मतलब सेंस ये है कि वो इसकी वैकेंसी नहीं करा रहा है, जैसे कि आप ये समझिए एक संविदा पे रख रहा है या फिर डायरेक्ट इंटरव्यू करके रख दे रहा है। ये प्रोसेस प्राइवेट कंपनियां ही करती हैं। जैसे कि आप जानते होंगे जो भी महारत्न कंपनियां रहती हैं, अगर उनको अपना एम्प्लॉय लेना रहता है तो वो एग्ज़ाम कंडक्टेड नहीं कराती हैं। जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं उनका सिर्फ ओनली वन इंटरव्यू होता है। तो इसमें भी डीएमआरसी में जो अभी तक एससी टीओ की जो पोस्ट थी जिस पे कि अभी तक एग्ज़ाम होता आ रहा था, अब वो एग्ज़ाम नहीं करा रहा है, वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से वैकेंसी ले रहा है एससी टीओ की। बाकी सीआरए की जो वैकेंसी है, समझिए ये पूरा पोस्ट खत्म हो चुका है। इसलिए ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसका जो ऑफिशियल आरटीआई प्राप्त हुआ है अभी दिखाएंगे हम, उसमें ये मेंशन है कि वर्तमान में जो भी स्टूडेंट कार्यरत हैं वो फुल फिल हो चुके हैं। मतलब वैकेंसी फ्यूचर में आएगी ही नहीं, क्योंकि जितनी पोस्ट वहाँ पे थी रिक्वायर्ड उतने पोस्ट पे प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं। चलिए, इतनी बात हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इसके जो पिछले रिक्रूटमेंट है, इसका जो पिछला रिक्रूटमेंट आया हुआ था, इसके बहुत सारे पोस्ट की ज्वाइनिंग अभी तक हुई ही नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए डीएमआरसी हम कह सकते हैं कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक, तो चलिए ये रहा मोटी मोटा बातें। अब हम आपसे को विश्वास दिलाने के लिए ऑफिशियल आरटीआई दिखा देते हैं। तो ऑफिशियल आरटीआई की रिप्लाई नोटिस आप सबके सामने है और आप यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं सब्जेक्ट पर, असेसमेंट ऑफ मैन पावर O&M 2022-23। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रेजेंट टाइम कितने स्टूडेंट सभी पोस्ट पे कार्यरत हैं और फ्यूचर में कितनी पोस्ट आएगी या फिर कितनी पोस्ट वैकेंट है उस पोस्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे STTO की जो वैकेंसी है, यहाँ पे सेक्शन मैन पावर देखें, मतलब प्रेजेंट मतलब सेक्शन मैन पावर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, मतलब कि उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है इस विभाग में इस पोस्ट पे वर्क कराने का। तो टोटल स्ट्रेंथ है इसकी 3202 पोस्ट, जिसमें कि अवेलेबल मैन पावर एज ऑन 1/4/2022 के हिसाब से, मतलब प्रेजेंट टाइम कितने स्टूडेंट इस पर कार्यरत हैं, तो 2996 स्टूडेंट कार्यरत हैं। और फ्यूचर की वैकेंसी कितनी आ सकती है, मतलब कि कितने पोस्ट वैकेंट है इस पोस्ट के लिए, तो 236 पोस्ट वैकेंट है, मतलब खाली है फ्यूचर की वैकेंसी के लिए। ठीक, चलिए हम बात कर लेते हैं आगे जेई इलेक्ट्रॉनिक्स स्टूडेंट की। यहाँ पे जो सेक्शन मैन पावर इसकी जो स्ट्रेंथ है टोटल एक साथ इस पोस्ट पे वर्क कराने की वो है 831 और प्रेजेंट टाइम 821 स्टूडेंट मतलब वर्क कर रहे हैं। सिर्फ 10 पोस्ट खाली है फ्यूचर के लिए। चलिए बात कर लेते हैं आगे जेई इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट की। तो टोटल है 829, प्रेजेंट टाइम 823 स्टूडेंट कार्यरत हैं और फ्यूचर की वैकेंसी के लिए सिर्फ 6 पोस्ट वैकेंट है, मतलब कि खाली है। इसी प्रकार जेई मैकेनिकल स्टूडेंट का 312 पोस्ट टोटल स्ट्रेंथ है और 297 पोस्ट प्रेजेंट टाइम वर्क कर रहे हैं और 15 पोस्ट वैकेंट है फ्यूचर की वैकेंसी को लेकर के। उसी प्रकार आगे यहाँ पे जेई सिविल स्टूडेंट का, तो जेई सिविल स्टूडेंट का 238 पोस्ट सेक्शन मैन पावर है, मतलब इसका स्ट्रेंथ है टोटल,
और प्रेजेंट टाइम 226 स्टूडेंट कार्यरत है। फ्यूचर की वैकेंसी 12 पोस्ट वैकेंट है सिर्फ आने के लिए। देख रहे हैं कितनी कम कम पोस्टें है, मतलब कि समझिए कि समझो पोस्ट है ही नहीं, कुल मिलाकर के फुलफिल हो चुकी है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख सकते हैं फायर इंस्पेक्टर की, जिसमें कि 13 पोस्ट है और फ्यूचर प्रेजेंट टाइम 8 वर्क कर रहे हैं। फ्यूचर की वैकेंसी 5 आ सकती है। यहाँ पे जेई इन्वायरमेंटल का 6 पोस्ट है जिसमें कि 4 पे वर्क कर रहे हैं, 2 पोस्ट फ्यूचर में आ सकती है। और इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं जेई स्टोर में 36 है, यहाँ पे 3 कार्यरत है, यहाँ पे 33 पोस्ट फ्यूचर में आ सकती है। यही थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक। और आगे चलिए देख लेते हैं सीआरए की वैकेंसी। तो सीआरए में देखिए 1549 पोस्ट पे वर्क कर सकते हैं, मतलब स्ट्रेंथ है इसकी, और 1279 पोस्ट पे वर्क कर रहे हैं। 270 पोस्ट वैकेंट है फ्यूचर की वैकेंसी को लेकर के। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन है, डिसीजन टू नॉट ऑपरेट द कार्डिव फर्दर। ये डिसीजन ये क्लियर नहीं कह सकते हैं कि फ्यूचर में वैकेंसी कराएगी कि नहीं कराएगी। तो इसी बात को लेकर के हम बता रहे हैं कि ये नहीं कराएगी, क्योंकि इसका जो अभी सिलेक्शन जो हो रहे हैं ये आउटसोर्सिंग के माध्यम से सिलेक्शन लेने लगा है। इसलिए हम इस बेस पे कह सकते हैं कि आगे जो इसकी वैकेंसी आने वाली है वो प्राइवेटाइजेशन की तरफ टर्न हो रही है। और चलिए आईटीआई स्टूडेंट की वैकेंसी देख लेते हैं, उनका डाटा। फीटर में 549 पोस्ट, 549 पोस्ट है, मतलब कि पूरी स्ट्रेंथ है। लेकिन प्रेजेंट टाइम 1044 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, समझ रहे हैं आप। मतलब 549 पोस्ट है स्ट्रेंथ, लेकिन प्रेजेंट टाइम 1044 वो स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं इस पोस्ट में। मतलब कि 494 पोस्ट जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से, मतलब आप ऐसा समझिए कि कोई काम है और बहुत हार्ड काम है, उसके लिए एम्प्लॉय 4 ही चाहिए, लेकिन जो 4 एम्प्लॉय हैं वो वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो वो काम वो क्या कर रहे हैं, उस संविदा से आप पॉलिटेक्निक कॉलेज में होंगे, एग्ज्यूम कीजिए, और वहाँ पे आपको गेस्ट लेक्चरर आते होंगे पढ़ाने के लिए। तो वो गेस्ट लेक्चरर किसके थ्रू आते थे, वहाँ के प्रिंसिपल के थ्रू। तो वो क्या हुए, प्राइवेट एम्प्लॉय तो हो गए एक प्रकार से। तो आप ऐसा यहाँ पे भी समझिए, मतलब स्ट्रेंथ है 449, मतलब 549 स्टूडेंट इस काम को कर लें, लेकिन काम कर रहे हैं 1044 स्टूडेंट। मतलब कि -494 लिखने का तात्पर्य यह है कि 494 स्टूडेंट बाहर से, या फिर आप ऐसा समझिए कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से वो उस संस्था के माध्यम से रखे गए हैं, जो कि सरकार कम पैसे, जैसे कि कोई देखिए सरकार अगर वैकेंसी निकालेगी और उसका एग्जाम कराएगा तो सैलरी अगर है उसका 50,000 तो 50,000 देगा। लेकिन जब आउटसोर्सिंग के माध्यम से, या फिर आप ऐसा अपने कॉलेज का गेस कीजिए कि जब वो गेस्ट लेक्चर आते हैं तो उनको सैलरी कितनी मिलती है, 18-20,000। मतलब जो भी वहाँ के परमानेंट टीचर होते हैं उनके अपेक्षा 1/10। ऐसे यहाँ पे भी हो रहा है कि सरकार, इसीलिए तो हम बोल रहे हैं कि ये जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, मतलब वैकेंसी निकाल, जैसे मेरा कहने मतलब ये है कि जो 549 स्ट्रेंथ है यार, इसको बढ़ाओ ना। जब काम हार्ड हो रहा है तो इसको स्ट्रेंथ को बढ़ाओ, 1000 कर दो, 1500 कर दो, वैकेंसी 1000 निकाल दो। आप आउटसोर्सिंग माध्यम से 494 पोस्ट क्यों ले रहे हैं, मतलब अपना पैसा बचा रहे हैं। जान रहे हैं कि आउटसोर्सिंग माध्यम से लेंगे, स्टूडेंट ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे और वो कम पैसे में हमारा काम हो जा रहा है। तो ये मैटर है। आप इसी प्रकार ऊपर भी देख सकते हैं इसका पोस्ट, जो हमें RAC बोल रहे थे कि खत्म कर दी गई ये पोस्ट। यहाँ पे RAC देखिए 139.15, मतलब 139 इसका स्ट्रेंथ है, लेकिन प्रेजेंट टाइम 404 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं, जहाँ पे 265 स्टूडेंट आउटसोर्सिंग के माध्यम से हैं। मतलब कि सरकार उनको एक प्रकार से प्राइवेट के रूप में रखी है और सैलरी कम दे रही है। आप ये मैटर है, ठीक है। और इसी प्रकार आप आगे भी देख सकते हैं। और चलिए पूरी डाटा अगर हम बात करें ओवरऑल सभी वैकेंसी को मिला करके, तो टोटल इसकी स्ट्रेंथ है DMRC का 12,456 और प्रेजेंट टाइम 11,883 स्टूडेंट वर्क कर रहे हैं और 573 पोस्ट ओनली खाली है। 573 में टेक्निकल, जेई, ITI, नॉन टेक, दुनिया भर की जो वैकेंसी है यहाँ पे आप देख सकते हैं, सभी को मिला करके 573 पोस्ट। 573 पोस्ट सभी को मिला करके बहुत नहीं होते हैं। अगर आप देखेंगे 10-5 वैकेंसी ऐसी सभी विभाग में आएगी, मतलब कि वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। और नहीं होने के रीज़न क्या है कि जो सरकार आउटसोर्सिंग माध्यम से वैकेंसी करा ले रही है, वो सबसे बड़ा रीजन है। और इसी के बेस पे हम कह रहे हैं कि ये DMRC भी प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक। तो ये रहा आज का नोटिफिकेशन। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और चैनल पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, खासकर पॉलिटेक्निक, ITI, BTech अपने कर रखा है तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस चैनल के माध्यम से जितने भी टेक्निकल वैकेंसियाँ रहती हैं उनका इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, अपडेट A to Z
आप तक प्रोवाइड किया जाता है। चल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टेक्निकल इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन अपडेट के साथ। तो ठीक है फैन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।